गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो आज अपन देखते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन दो अलग अलग कंडीशन में अपन पढ़ेंगे और दोनों ही रिएक्शन से एल्डिहाइड सिंथेसिस होता है और ये भी हाइड्रोकार्बन से ही एल्डिहाइड सिंथेसिस करने का एक तरीका है। अपन ने हाइड्रोकार्बन से इटार्ड रिएक्शन भी पढ़ा था, जिससे किसी भी हाइड्रोकार्बन से अपन एल्डिहाइड सिंथेसिस कर सकते हैं। और इटार्ड रिएक्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन व्हेन दैट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या मैं बोलूँ हाइड्रोकार्बन्स व्हेन ट्रीटेड विद द क्रोमिल क्लोराइड इट गिव्स दैट करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। तो उसी तरीके से हेडिंग डालेंगे गाटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन। देखिए, गाटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन में क्या होता है, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, या मैं बोलूं हाइड्रोकार्बन को ट्रीट करवाया जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड along with HCl in presence of AlCl3 aluminum chloride, it gives that C डबल बॉन्ड OH, ये देता है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट। लेकिन ये कैसे देगा वो है, अपने को कई बार स्टेप में बीच में दे देते हैं HCN HCl AlCl3 लिख के और बेंजीन के साथ क्या बनेगा। तो इसके अपनी क्यूरियोसिटी होती है कि मैकेनिज्म क्या होगा। तो देखिए, मैकेनिज्म के लिए अपन सबसे पहले ये HCN इस AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है। कहने का मतलब HCN AlCl3 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, HCN को मैं ऐसे लिख देता हूँ HC ट्रिपल बॉन्ड N, यही है। और जब इसको मैं इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ इसके ऊपर रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड N AlCl3, और इसके ऊपर आता है नेगेटिव और इसके ऊपर आता है पॉजिटिव, ये आता है। और जो ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ये इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है। और जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड NaCl3 और पॉजिटिव चार्ज, ये होता है। आया बात समझे? अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज अपने को फाइनली एक इसके अंदर एक रिएजेंट और होता है HCl। HCl क्या करता है, ये इस बॉन्ड को तोड़ देता है। कहने का मतलब ये जो है मेटल, देखिए अब मैं अगर HCl डालूं तो आप H यहाँ जोड़ें, Cl यहाँ भी जोड़ सकते हैं, और एक मैं H यहाँ जोड़ूं और Cl यहाँ भी जोड़ सकता हूँ। मैं यहाँ पे Cl जोड़ना पसंद करता हूँ, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की एफिनिटी जो है वो क्लोरीन के टुवर्ड्स ज़्यादा है। तो क्या करता हूँ, मैं जो ही इसके ऊपर HCl का ऐड करवाता हूँ मुझे मिलता है HC डबल बॉन्ड NH और निकल जाता है AlCl4 माइनस। आया बात समझ? ये निकल जाता है। अब ये कार्बोकेटाइन एक तरीके से इस बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है, और बेंजीन को चाहिए ही क्या, कार्बोकेटाइन ही तो चाहिए। बेंजीन किस तरीके की रिएक्शंस देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अपने पास इलेक्ट्रोफाइल है, अपने पास बेंजीन है, करवा दीजिए रिएक्शन। मैं इधर लिख रहा हूं बेंजीन पॉजिटिव, ये जो ही इसके ऊपर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये बनाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आया। और जो ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, अपने को पता है
इसके ऊपर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, ये आएगा। क्लियर। फाइनली क्या करते हैं, इमीन है और इमीन को एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया जाता है H3O के साथ। तो ये पहले H+ यहाँ देता है, जो ही यहाँ पे H+ देगा ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर खींच लेता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आते ही कार्बन पे वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है, और जो ही वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा फाइनली अमोनिया बाहर निकलेगा और कार्बोनाइल फंक्शनलिटी जनरेट करेगा। कैसे, देखिए इस चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ H2O एंड H+ लिख सकता हूँ या नहीं। तो जब इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लेंगे और जो ही ये लेंगे ये क्या हो जाएगा NHH, और जो ही ये आएगा इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर लेगा, और जो ही अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर लेगा ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे और बना देंगे बेंजीन CH OH NH2, ये। और जो ही ये बनाएगा अपने को पता है ये इधर और ये इधर, ये आ जाएगा ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा ये। और मुझे यही तो बनाना था, ये दिखाया नहीं सब लोगों को, चेक कर रहा हूँ मैं दिख रहा है नहीं, आप लोगों को यहाँ तक दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो किस तरीके से अपन ने गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, कौन कौन सी स्पीसीज का क्या क्या रोल रहा, कैसे ये बना, ये किया अपन ने। अब अंडरस्टूड सी बात है, अगर आपको कोई ये दे, इधर देखिए, ये हटा दूं, ये लिख लीजिए एक बार, ये होने के बाद देखिए अब कोई आपको अगर क्वेश्चन पूछे इस रिएक्शन से रिलेटेड, कहने का मतलब कैसे, वो देखिए जैसे ये पूछे कि ये और इसके साथ HCN का रिएक्शन HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, और एक बोले ये, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर ऐसा आपको पूछे तो देखिए क्या करेंगे आप, इसके नाइट्रो अपने को पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, आप जोड़ेंगे तो कहाँ पे जोड़ेंगे, HCHO C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट है, और इसके ये अपने को पता है रेजोनेंस करता है बेंजीन रिंग के साथ, और जो रेजोनेंस करता है इस बेंजीन रिंग के साथ अपने को पता है ऑर्थो एंड पैरा पे जुड़ सकता है, और ऑर्थो एंड पैरा में कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे, तो कह देना कि OCH3 और इसके पास जुड़ेगा CHO, ये आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट बनाने हैं गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में। अब गाटरमान कोच एल्डिहाइड के अंदर कुछ नहीं, HCN की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड लिया जाता है, तो वो देखेंगे गाटरमान कोच एल्डिहाइड रिएक्शन। एल्डिहाइड रिएक्शन, ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ही एल्डिहाइड बनाने का एक मेथड है। इसके अंदर देखेंगे बेंजीन
और बेंजीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड या कभी कभी कॉपर क्लोराइड भी लेते हैं, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं और कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड पहचान है इसकी, कॉपर क्लोराइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ लेते हैं तो ये इसका गाटरमान कोच एल्डिहाइड रिएक्शन की पहचान है, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये। तो इसका मैकेनिज्म देखिए कैसे होगा। इसके अंदर क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है C डबल बॉन्ड O, लेकिन जब ये एग्जिस्ट करता है तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर दे के रखता है और इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इस कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। अब ये इस तरीके से एग्जिस्ट जब करता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस में होती हैं, ये स्ट्रक्चर इसके साथ HCl के साथ रिएक्शन करता है। कहने का मतलब जो ही HCl इसके अंदर डालूंगा ये बनाएगा CH डबल बॉन्ड O। ये नेगेटिव चार्ज तो रहेगा ही इसके ऊपर HCl। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर है, ये ट्रिपल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज से ही जुड़ गया ट्रिपल बॉन्ड O, और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, जो ही पॉजिटिव चार्ज का बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, कम हो जाएगी। अब जो ही कम होगी तो यहाँ पे Cl भी यहाँ पे जुड़ जाएगा। कहने का मतलब H भी इधर ही जुड़ेगा और Cl भी इधर। कैसे, इधर देखिए मैंने क्या बताया, मैं बोल रहा हूँ आपको कि C ट्रिपल बॉन्ड O है, इसके ऊपर मुझे HCl का ऐड करवाना है। अब जब मैं HCl का ऐड करवाऊंगा तो मुझे पता है इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये पॉजिटिव चार्ज को ले सकता है। जो ही ये पॉजिटिव चार्ज को लेगा CH O पॉजिटिव, ये है, और इसके ऊपर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि दो लोन पेयर हो गए ना। अब एक तो ये था और एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दे के रखा है, तो इसको तो मैंने हटा ही देता हूँ ऐसे। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सेटिस्फाइड करता है, पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर पाता वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसका ये पॉजिटिव चार्ज हटाना चाहता है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, और जो ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, HCl के से Cl बचा हुआ था, ये Cl इसी के ऊपर। कहने का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन के ऊपर ही इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, कार्बन के ऊपर ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। ये बात याद रखेंगे। कैसे, एक लोन पेयर है, इसके ऊपर दो लोन पेयर हैं, ये देके इसको ऐसे रखता कैसे है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे पॉजिटिव, और ये मतलब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव। हालांकि ये नेगेटिव मतलब मेरा क्या है, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण ही है, मैंने इसको नेगेटिव बता दिया, इस बॉन्ड के कारण बताया। तो अब क्या करते हैं, अगर अपन HCl इसके ऊपर जोड़ते हैं तो ये जो लोन पेयर है ये इस HCl को ले लेता है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब मेरा ये जो इस बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव था, ये बॉन्ड वापस ले लेता है इधर। जो ही ये वापस लेगा तो कहने का मतलब C के ऊपर H तो जुड़ा हुआ ही है, डबल बॉन्ड O। अब इस कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, आया बात सुने, तो ये पॉजिटिव चार्ज आया और ये Cl बचा हुआ था ही, ये जुड़ जाता है ऐसे। यहाँ पे ये लिखा है। तो देखिए अपने को पता लग गया, इससे बना C डबल बॉन्ड O H और Cl, ये बना। अब होता क्या है, कॉपर क्लोराइड इस क्लोरीन को बाहर ले लेता है और कन्वर्ट हो जाता है CuCl2 के अंदर। कहने का मतलब जब इसके साथ कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन होता है, मतलब क्यूप्रस क्लोराइड जब डाला जाता है तो ये इस Cl को बाहर निकाल लेता है और बना देता है CuCl2, और
रिलीज करता है HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और दिस इज द एसाइलिन कैटायन, हाईली स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन। एक तरीके से एसाइलियम टाइप ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन है, ऑक्सीजन के लोन पर इस कार्बोकेटायन को सेटिस्फाइड करते हैं, और ये कॉप्रिक क्लोराइड निकल गया। अब ये इस बेंजीन के ऊपर अटैक करता है फाइनली, ये जो है। तो कैसे रिएक्शन करता है, इधर देखिए मैं इसके साथ लिख रहा हूं, HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये इस बेंजीन के साथ ये जब रिएक्शन करता है तो हो जाता है C डबल बॉन्ड OH, और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज आने से ये क्या बना लेता है बाहर, इसका H प्लस बाहर निकल जाता है, और ये बना लिया बेंजल्डिहाइड, और जो H प्लस निकला ये H प्लस वापस से इस Cl आयन को बाहर ले लेता है, और जो ही Cl आयन को बाहर लेगा तो बना लेगा HCl CuCl, ये वापस से सेम निकाल देता है, और मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया, ये हुई गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। इससे ये मैकेनिज्म में मैंने डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल लिखा है, बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा है। ये आप बोलेंगे बस ये जनरेट कैसे किया, ये जनरेट करने के लिए मैंने एक कहानी बताई थी, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करके H और Cl दोनों कार्बन के ऊपर जुड़ते हैं, जो ही कार्बन के ऊपर जुड़ेंगे, कार्बन के ऊपर जुड़ते ही ये HC डबल बॉन्ड O Cl बना, क्यूप्रिक क्लोराइड में कॉपर क्लोराइड दोनों को ले लेगा, और ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, इसके साथ जुड़ के फाइनल प्रोडक्ट ये बना दे। ऐसे आया बात समझे, ये हुआ। तो ये दो रिएक्शन थी जो अपन ने पढ़ा है कि किस तरीके से एल्डिहाइड का सिंथेसिस किया जाता है। एक रिएक्शन और देखेंगे, उसके बाद ये हाइड्रोकार्बन से एक तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन का सिंथेसिस खत्म। हाइड्रोकार्बन से तो खत्म हो चुका है, एक तरीके से नाइट्रो एल्केन से अपने को देखना, नाइट्रो एल्केन से किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन का सिंथेसिस किया जाता है वो देखेंगे। हेडिंग डालेंगे फ्रॉम नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन से एल्डिहाइड और कीटोन का सिंथेसिस। तो देखिए फर्स्ट डिग्री नाइट्रो एल्केन, पहले मैं लिख देता हूं, गिव्स एल्डिहाइड्स। 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन gives कीटोन, और 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन gives nothing। ये है 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन रिएक्शन नहीं देते हैं। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं वो अपन देखेंगे। ये उतारिए, देखिए सबसे पहले 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन का एग्जांपल लेता हूं। CH3 CH2 CH2 NO2, इसका रिएक्शन NaOH के साथ करवाया जाता है। और जो ही NaOH के साथ करवाएंगे ये बनाएगा, पहले NaOH के साथ करवाएंगे और उसके बाद फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में एसिडिफाई करेंगे इसको H2SO4 एक्वस के साथ, तो ये बनाता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। लेकिन ये कैसे वो देखेंगे अपन।
पहले तो मैं हमेशा ही ये लिखता हूँ कि कोई भी रिएक्शन होता है तो उसके अंदर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट क्या बनता है, किस कंडीशन में। अब अपन देखेंगे कैसे रिएक्शन होता है, ये देखेंगे। तो उसके लिए देखिए मैकेनिज्म, CH3 CH2 CH2 और खोल के लिखिए स्ट्रक्चर को। जब भी कभी मैकेनिज्म ड्रॉ करें तो आप स्ट्रक्चर को खोल के लिखें। ये होता है, ये क्या हो गया, नाइट्रोप्रोपेन। अब मैं इसको चाहे ये लिख दूं चाहे मैं ये लिख दूं, बात तो एक ही है, एक ही चीज़ है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने प्लस और माइनस सेंस में लिख दिया। ये क्या करता है, NaOH को बेसिक मीडियम, ये एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है और दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। वाई एसिडिक इन नेचर, बताइए, देख रहे हैं ना वीडियो सब लोग अभी। कौन सा इसके अंदर, ये और ये सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, ये। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के सामने सबसे पास में ये हाइड्रोजन है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों है, क्योंकि देयर इज ए डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर एसिडिक H। तो मोर एसिडिक H है तो कहने का मतलब CH3 CH2 CH नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, ये बना। और जब ये बनेगा, नेगेटिव कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आया, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपने को पता है रेजोनेंस भी करता है। तो मैं इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में भी दिखा सकता हूँ। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O माइनस और पॉजिटिव, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं। और जो ही ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अब इसमें से ये स्ट्रक्चर फाइनली H2SO4 के साथ, या मैं बोलूँ एक्वस H2SO4 के साथ, ये क्या करता है, इमीन, एक तरीके से ये बॉन्ड टूट जाता है। और बॉन्ड टूट के कैसे, मतलब कि यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O जुड़ता है। और ये जुड़ता तो डायरेक्टली ऐसे नहीं है, ये जुड़ता कैसे मैं बता देता हूँ। इधर तो जुड़ता है, होता कैसे है रिएक्शन, इधर देखिए, एक्वस H2SO4 है। एक्वस H2SO4 क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर, ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इधर जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक्वस जो होता है ना H2SO4 के साथ, वो अटैक करता है। और जो ही अटैक करेगा, ये बना CH3 CH2 OH2 NO, और ये इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। निकाल दिया, निकालने के बाद ये बना CH3 CH2 CH OH NO और O। अब क्या होता है, ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बनता है ऐसे। क्लियर। तो 1 डिग्री नाइट्रोप्रोपेन से या 1 डिग्री नाइट्रोएल्केन से, एल्डिहाइड से, और मैंने यही तो लिखा था। आया बात समझ में, इस तरीके से। अब देखिए एक और सेकेंडरी से देखिए, 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन से भी उतारिए। 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन का एग्जाम्पल लिख लीजिए, CH3 CH NO2 CH3, और इसका प्रोडक्ट बना लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन। कैसे, उसके लिए लिखेंगे मैकेनिज्म। तो देखिए CH3 CH NO2 और CH3, ये सबसे पहले बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन करते हैं। और जब इसका साथ ही इसका रिएक्शन करेंगे
तो अपने को एसिडिक H निकालना है, और एसिडिक H निकालेंगे तो क्या होगा, ये इसके प्रोटॉन को लेगा, और जब इसके प्रोटॉन को लेगा तो क्या बनाएगा, CH3, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज CH3NO2, यही है नेगेटिव चार्ज आएगा ना, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा। क्यों? क्योंकि NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, N डबल बॉन्ड O माइनस, और जब ये इसके ऊपर रेजोनेंस करेगा तो ये इधर जाएगा, मतलब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या लिख सकता हूँ, CH3 डबल बॉन्ड CH3NO। अब इसका H2SO4 एक्वस है ना, तो क्या करता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, O इधर जुड़ जाता है और H2 इधर। कहने का मतलब ये क्या बन जाता है, CH3, और साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है उसको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए, ये अपना कंसर्न। ये मैं ये कहता हूं कि 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन्स का कभी भी आप एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, उसके लिए देखिए, ये उतार लिया, यही तो किया था, क्लियर। ये 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन कि अंडर दिस कंडीशन इट विल गिव नो प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये बेचारा किसके साथ रिएक्शन करे, मुझे बताइए। ये एसिडिक इतना हाइड्रोजन है नहीं कि ये इस बेस से निकल जाए, और यहाँ पे H होता तो एसिडिक था। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप की वजह से वो एसिडिक था। तो यहाँ पे H ही नहीं है, गायब कर दिया H, तो इसका मतलब देयर इज नो रिएक्शन। इफ देयर इज नो रिएक्शन देयर विल नॉट बी एनी एसिड बेस रिएक्शन। इफ देयर विल नॉट बी एनी एसिड बेस रिएक्शन देयर विल नॉट बी द जनरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। ऐसे समझे, इस तरीके से करिए, इतना करिए इस वीडियो में।